नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 18 अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून। ऐसी नगरी। जिन्होंने इसका निर्माण किया है वो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1885 में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश और आगे चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण नाट्य शास्त्र है, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी शिलक, पावस कविता संग्रह, काव्य आदि भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं। एकांकी यानी एक अंक का नाटक जिसे हम कहते हैं। उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, बाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा यथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति के से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो देखते हैं अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी जिनके पात्रों का परिचय हम यहाँ देखते हैं। महंत, तो महंत मठ का प्रधान है, मुखिया है। नारायण दास महंत के शिष्य हैं। गोवर्धन दास महंत के शिष्य हैं।
चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा है। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली स्त्री है। हलवाई हलवाई बेचने वाला। फरियादी कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाला, भिस्ती या भिस्ती माने मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला व्यक्ति। कसाई यानी पशु को मारकर मांस बेचने वाला। गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला। कोतवाल नगर का बड़ा पुलिस अफसर जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। सिपाही आदि इनके पात्रों का परिचय है। पहला दृश्य स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुजड़िन से, कुजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली स्त्री है, उससे कहती क्यों बाजी क्या भाव। कुंजड़िन कहती बाबा जी टके शेर। टका माने पुराने 2 पैसे का सिक्का। गोवर्धन दास सब बाजी टके शेर। वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई मिठाई क्या भाव। हलवाई टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई कहता है अंधेरी नगरी। यहाँ पर सभी चीज़ें टके शेर के तौर पर ही मिलती है। 2 पैसे में ये शेर चीज़ें मिलती है। जो भी चीज़ खरीदे टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेरी नगरी गंडू राजा। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है। हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है वाह वाह अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह कहावत है और यह कहावत का अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अगर इसका वाक्य प्रयोग हम करें तो उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा वाली बात है। हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहता है बाबा बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठड़ी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। महंत बच्चे नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। महंत और उनके शिष्य आपस में बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन दास कहता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ऐसी अंधेरी नगरी है जिनके राजा चौपट है और वो टके शेर से भाजी देते हैं और खाजा भी टके शेर देता है। महंत कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और
जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। महंत कहता है, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। महंत की सोच अलग थी, क्योंकि वो कहना चाहता है कि जिस नगर में सभी चीज़ें का कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है, सभी चीज़ें एक जैसे भाव से ही मिलती है, तो वहाँ की प्रजा भी मूर्ख है और उसका राजा भी मूर्ख माना जाता है। ऐसे नगर में रहने से हमें दिक्कतें आती रहती है। फिर भी गोवर्धन दास तो खाने वाला था। मिठाई देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हो गया था, इसलिए वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता था। लेकिन महंत ने जाते जाते एक बात तो बताई कि तू यहाँ रहेगा, मेरी बात नहीं मानेगा तो पीछे पछताएगा। लेकिन इतना कह जाता हूँ कि अगर संकट आए, मुश्किल आए, कि मुश्किल पड़ जाए तो मुझे याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है के का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को ले लाते हैं। एक फरियादी है और फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई, ऐसे करते हैं। फरियादी आता है, दुहाई हो महाराज, दुहाई करता हुआ। राजा बोला, बोलो क्या हुआ? फरियादी कहते हैं, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। कल्लू बनिया है जो मिठाई बेचने वाला है। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया कहता है, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? जो बात एक के बाद एक जो कसूरवार नहीं होते उनको छोड़ दिया जाता है और अगले को पकड़कर ले आते हैं। इसी प्रकार का क्रम चालू रहता है। देखते हैं आगे। चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिश्ती माने मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, और मशक तो चमड़े का थैला। भिश्ती को पकड़ो, भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती कहता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसूर माने अपराध। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। कसाई माने पशु को मारकर मांस बेचने वाला व्यक्ति है, उसे कसाई कहते हैं। यानी कि जो पशु मर जाता है और उसके चमड़े से जो थैला बनता है उसे हम मशक कहते हैं, और भिश्ती जो है उसमें पानी भरकर उसमें डालता रहता है। राजा, अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है, महाराज, गडरिया ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। इसमें कसाई का कोई दोष नहीं है। गडरिया है जो बकरियों को चारा चराने वाला व्यक्ति है वो, और उसकी जो बकरी बड़ी थी तो बड़ी बकरी उसने बेची तो उसी से मशक बड़ी बन गई। कसाई का यही कहना है। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है।
राजा कहता है, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तुमने ऐसी बड़ी बकरी को क्यों बेचा? गडरिया कहता है, आगे देखते हैं।